ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर विधानसभा में आपको विकास की बात करें अगर तो कोई काम नहीं अच्छा है। विधायक जी से मिले? कभी हम देखा ही नहीं उनको। योगेश विधायक को मिले? कभी उनको देखा ही नहीं, कभी वो आए नहीं। दिन हो गए, 4 साल लगभग हो रहे हैं, कभी विधायक जी नहीं दिखे। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बातें बचपन से सुनता आ रहा हूँ। रोटी मिली आपको? रोटी हम मेहनत करते हैं तभी मिल रही है, जब अपने खेत में जोतते बोते हैं। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है? राशन मिलता है। राशन से क्या होता है? राशन बंद होना चाहिए। मकान मिला आपको? नहीं। कपड़ा तो आप पहने ही हैं। कि भाई सर्किल रेट हमारा बढ़ाया जाए, तो वहाँ ये चर्चा हुई कि 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, जबकि प्रत्येक वर्ष 10% महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। क्या करते हैं आप? मैं तो बेरोजगार हूँ। अरे इस सरकार में तो सबको रोजगार है। किसको रोजगार मिला? किसी को नहीं रोजगार मिला। हमको तो नहीं दिखता किसी को रोजगार मिला हो। सारे बच्चे जो हमारे मारे घूम रहे हैं पढ़े लिखे। न रोड है, न नाला है, न कोई प्लान है, न कोई विजन है, सब जीरो है। तो सबसे बड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। अगर रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। आज लोग यहाँ खड़े हो जाएं कि भाई नहीं ये रोड नहीं चलेगा, देखिए विधायक नेता सब आ जाएंगे यहाँ पे। बख्शी तालाब के छठा मील पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं। लगातार हमने आपको भी दिखाया कि हम जिन जिन लोगों से भी मिले हैं, कहीं ना कहीं से बीजेपी से खफा नहीं है, लेकिन बीजेपी के उन चेहरों से ज़रूर खफा हैं जो वादों की झड़ी लगाने के लिए कभी मैदान में आए थे, लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए कभी मैदान में आए थे, लेकिन अब वो होल्डिंग और पोस्टर में ही खाली सिमट कर रह गए हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनकी अपने जनप्रतिनिधि को लेके क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ, मैं बता दूं, मेरा नाम विजय सिंह है और मैं सीमा सुरक्षा बल में हूँ कार्यरत, और इस समय बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा पर मैं तैनात हूँ। जय हिंद। जय हिंद। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और सपा बसपा का तो कोई खेल ही नहीं है। जो यहाँ पे हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और बक्सी का तालाब हमारे लखनऊ की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। सबसे बड़ी है ना सर? हाँ, सबसे बड़ी है। और ये जो इस नगर पंचायत में हर कोई आना चाहता है। पूरे लखनऊ में सबसे बड़ी जो नगर पंचायत है वो बक्सी का तालाब है। इससे सब छोटा है, ये मतलब और भी जो नगर पंचायतें हैं वो सबसे छोटी हैं। लेकिन ये जो रहता रोड आप देख रहे हैं, आज के डेट में इस रोड से कितने गाँव की कनेक्टिविटी है? बहुत है। सब लोग इसी से जा रहे हैं, सैरपुर से लेके कहाँ तक। तो सबसे बड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। अगर रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। इस रोड से तो आप जाएंगे, वो जो बड़े बड़े जाल सड़कों के। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, ये नैमिष नगर आगे बस रहा है। यहाँ से कितने गाँव से लोग होके जाएंगे और उधर पहुँचेंगे। उधर से रोड चौड़ी होती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पे जीरो है। अब यहाँ तक वो कब चौड़ी होके आएगी, तब तक तो आपको समस्या झेलना ही पड़ेगा। न रोड है, न नाला है, न कोई प्लान है, न कोई विजन है, सब जीरो है। तो अभी आपके विधायक जी यहाँ पे है, वादा करके आए थे कि हम सबके दुख सुख में खड़े होंगे। कब आए थे विधायक जी? चुनाव के टाइम। चुनाव के टाइम पे आते तो रोज है। मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो मान लीजिए फौजी हैं, अपने एम ड्यूटी पे हैं। हम तो ये कहते हैं हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, और सरकार से हम क्या ही ले रहे हैं। सरकार से चाहे वो बीजेपी की हो चाहे सपा की हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कोई इशू नहीं है। भाई हम देश की सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार हमको तनख्वाह दे रही है। लेकिन जो यहाँ लोकल पब्लिक है, सबसे बड़ी कमी तो उनकी है। मैं मान लीजिए मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, बलिया का। हमने यहाँ घर बना लिया, हम मान लीजिए गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है, यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो खुद अपने लिए नहीं लड़ रही है। समस्या तो ये है ना, आज लोग यहाँ खड़े हो जाएं कि भाई नहीं ये रोड नहीं चलेगा, देखिए विधायक नेता सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो जिनकी यहाँ ये रोड पे दुकानें हैं, ये जागना नहीं चाहते। ये लोग खुद नहीं चाहते कि ये रोड बने। भाई वोट देने वाले हम हैं ना, अधिकार हमारे पास है। नेताजी को काम होगा तो हमसे काम होगा। हम हाउस टैक्स दे रहे हैं। हमने एक बार फोन किया कि सर हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगती कॉलोनी। किसको फोन किया? चेयरमैन को फोन किया। उसी ये तरहिया गांव में सफाई कर्मचारी जाते हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में कोई नहीं आता झाड़ू। आप विधायक जी से बोले? हम विधायक के पास क्यों जाएं? हम हाउस टैक्स तो नगर पंचायत में जमा कर रहे हैं ना। अगर आपके पास बजट आ रहा है, आप विधायक से लड़िए। मेरा कहना सर ये है, आप नगर पंचायत हैं, आप यहाँ चौपाल बिठाइए। हमारे यहाँ तो नगर पंचायत कभी आते ही नहीं है। नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं आए तो जरा एक बार घूमे ना पब्लिक में कि भाई आपको समस्या क्या रही है। विधायक के पास तब तो हम जाएंगे ना जब नगर पंचायत से जीत जाएंगे। विधायक के पास मैं क्यों जाऊँ सर?
हम तो सबसे बड़ा हमें इशू है नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनसे सबसे बड़ा इशू है। ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। और ये पब्लिक सही समय पे अपना हिसाब किताब भी करती है। देखिए सर, मेरा ये कहना है, मैं फौजी हूँ, हमें वोट से कोई लेना देना नहीं है। आज क्योंकि मैं मौके पे रहूँ ना रहूँ, मैं वोट दे पाऊँ न दे पाऊँ, भाई हमने मेहनत किया, मुझे परिवार आपका है। हाँ परिवार है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो ये नगर पंचायत दे ही क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं ये बता दो आप। हमने कॉलोनी खुद बसाई, जैसे प्लॉटिंग हो रही, हमने ज़मीन खरीद लिया, ठीक, ज़मीन खरीद लिया, सबसे पहले हाउस टैक्स देने वाला उस कॉलोनी में मैं हूँ, बिजली लगवाने वाले हम लोग पर्सनली, बिजली हमें किसी ने दिया नहीं सर। अब वो क्या कहते हैं कि भाई आपका तो अविकसित कॉलोनी है, भाई एक गांव है मालिक। ये तो वही बात हो गई कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन जाते हैं और हाँ, और कहते हैं मौसी जी जुआ खेलता नहीं है, कभी कभी चला जाता तो है। लड़के लेना है, हमें तो सर लड़के लेना है कि मान लो हम यहाँ बस गए, अगर हमारा गांव बलिया में है, हमको लड़ना होता तो हम ग्राम प्रधान से लड़ते। अगर जो आसपास के गांव हैं वो अपने प्रधान से लड़े, अगर अपने नगर पंचायत जिनको लोग प्रॉपर वोट दे रहे हैं, हमें प्रधान से और दुनिया से क्या ही लेना है। लेकिन ये है, अगर सर आज ये रोड चौड़ी हो जाए, आज ये हो जाए, फिर देखिए यहाँ की कहानी बदल जाएगी। नगर पंचायत कह देंगे मेरी सत्ता में सरकार नहीं है, मेरे से बात नहीं सुनी जाती है, तो उस पे क्या, वो तो साफ साफ पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन वो चुनाव तो लड़े ना, वो जीते ना, वो यहाँ पे आए, वो बजट मांगे, लड़े, वो उनसे सरकार से लड़े। आज बजट पेश हुआ है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं तो आप सरकार से लड़िए, अपने बात को रखिए। हम सुर थोड़ा सबका साथ सबका विकास, हम कह तो उसमें उनको लड़ना चाहिए। हम क्यों सरकार से लड़ने जाए? हम तो हाउस टैक्स आपको दे रहे हैं ना, आप ऊपर भर रहे हैं, आप लड़िए, आप बजट मांगिए। हम बोलते हैं हमारी कॉलोनी में रोड बना दीजिए, बोलते हैं बजट ही नहीं है, तो आप काहे को चुनाव लड़ रहे हो? आप मत लड़ो ना चुनाव नगर पंचायत का। नेता बनना है ना, नेता बन रहा है, इसीलिए तो यहाँ भी आज के डेट में जो सीतापुर रोड है पूरे लखनऊ में सबसे पिछड़ा इलाका है। आप बाराबंकी चले जाइए, हरदोई चले जाइए, यही IM रोड निकला ना हरदोई वाला, कितना अच्छा एक्सप्रेसवे, कितना उसका, और इसका हाल देख लीजिए आप। ये हाल ये सीतापुर जा रहा है ना नगर पंचायत से हो। सर आबादी भी बढ़ गई, जनता भी बढ़ गई। आप यही जो भिटौली क्रॉसिंग है, आप जानकीपुर उधर चले जाइए, क्या हाल है। आप हरदोई रोड चले जाइए, उधर क्या हाल है, साफ है। और आप इस पर देख लीजिए क्या हाल है। तो सबसे बड़ी तो कमी जनता की है। ये चाहे सर सपा हो चाहे बीजेपी हो, कमी उसकी नहीं है। सबसे बड़ी जो यहाँ पब्लिक है वो जागृत नहीं होना चाहती है। नहीं तो इसी रोड के उस पार आप देख लीजिए क्या हाल है। ये जानकीपुरम विस्तार लग गया और इधर क्या हाल है, जमीन आसमान का फर्क है। आज तो आपका दर्द सबसे बड़ा है कि यहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जी सबसे जो चेयरमैन जो बने हैं, हाँ। जो अपनी पालिका के अध्यक्ष भी हैं, बिल्कुल हैं सर। पूरा प्रशासन देखा जाए नगर पालिका का उनके पास है। अब वो कहेंगे वही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी चीज को करना नहीं चाहते। नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे, मेरा अगर जन्म यहाँ हुआ होता सर। अच्छा, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? हम ये जवाब देना चाहेंगे, एक बार भाई वो चूंकि सपा के हैं, आप वो विधायक से लड़ें कि सर मुझे फंड चाहिए। इसी सड़क पे ठीक है, चेयरमैन नहीं कर रहे, तो विधायक भी तो इस रोड को बना सकते हैं। सर देखिए, हम तो विधायक के पास कभी गए नहीं, हमारी देखा है, टीवी पे देखा होगा, फेस टू फेस तो हमारे पास इतना समय नहीं है ना देखने का उनको। हमें अपना घर भर भी तो चलाना है। मान लीजिए साल में 2 महीने छुट्टी मिलती है, हम विधायक और चेयरमैन के पीछे घूमते हैं। ढेर सारा माला पहन के कोई निकलता है तो देखते हैं। जीरो सर, यहाँ की मतलब पॉलिटिक्स भी जीरो है, विकास भी जीरो है। और हमने तो अपने कॉलोनी में कहा कि सब लोग चलो वहाँ, मतलब लड़ते हैं, तो लोग कितना जाएंगे, कितना पीछे पीछे घूमेंगे। लोगों की रोजी रोटी तो भी तो है। सब थक हार के एक बार गए और फिर बैठ। रोज अभी तो सुन रहे हैं कि मार्च अप्रैल में टेंडर होगा, ये होगा वो होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से है, सबको खुश नहीं रखा जा सकता है। सत्ता सरकार किसी की भी हो, खुश सभी नहीं होते, और खुश रखने के लिए जो काम जनता के प्रति करना चाहिए वो काम भी करना नहीं चाहते। तो वक्त पे हर समय, मतलब वक्त पे सबका वक्त आता है, और जब वक्त आता है तो नेताजी किसी चाय की दुकान पर बैठे अखबार पढ़ते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि इनका इस सरकार को और इस बख्शी तालाब की जो विकास के मुद्दे हैं और बख्शी तालाब के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर इनकी अपनी क्या राय है, ये भी जानने की हम कोशिश करते हैं। कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं ग्राम समाधानपुर का रहने वाला हूँ, सुशील यादव। क्या करते हैं आप? मैं तो बेरोजगार हूँ। अरे इस सरकार में तो सबको रोजगार है। किसको रोजगार मिला? किसी को नहीं रोजगार मिला। हमको तो नहीं दिखता किसी को रोजगार मिला हो। सारे बच्चे जो है मारे घूम रहे हैं, पढ़े लिखे।
SIR में सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, वोट कट गए हैं तो सारे विधायक MP MLA सब SIR में पर्चे सही कर रहे हैं। SIR में कितने लोग मिले हैं अभी जो बाहरी हैं यहाँ के? एक आधा भी मिला कोई? कितने दिनों से SIR चल रहा है, आज तक तो हमें नहीं लगा कि कोई एक भी गणना दी गई हो कि इतने लोग मिले, लखनऊ में मिले या अन्य डिस्ट्रिक्ट में मिले। आज तक 5 साल पहले और 5 साल अभी, चुनाव को 1 साल बचा है, तो इन 5 यानी 9 सालों में आपने यहाँ पे कोई विकास देखा ही नहीं? हमें तो नहीं लगा कोई ऐसा विकास हुआ। यही एक रेथा रोड आप ले लो, मेरा ख्याल इसमें मैंने जहाँ तक सुना है कि एक बजट पूरा खा गए लोग। कौन लोग? अब सरकार में जो हैं विधायक, सांसद, मंत्री, अभी तक इस रोड का कोई विकास नहीं हुआ, आधी अधूरी बनी पड़ी हुई है। और इसी रोड पे एक नैमिष नगर बस रहा है, वहाँ के सारे किसान परेशान हैं। 18 ग्राम सभा की ज़मीन ली गई है, जिसमें 8 गांव की 1 करोड़ 25 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से। अभी सांसद जी ने एक मीटिंग की थी, पूर्व सांसद ने, उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था और मुआवजे के रेट बढ़ाने की बात भी की थी। हाँ, सांसद जी ने मीटिंग की थी, आज हो गया सितंबर में की थी शायद, और उन्होंने कहा था मैं ये जिलाधिकारी महोदय और LDA BC और आपके जो कमिश्नर महोदय, इन सबसे वार्ता करके आप लोगों को बताऊंगा कि अगली मीटिंग कब रखी जाएगी। इतने दिन हो गए, आज तक कुछ भी पता नहीं है कि मीटिंग अगली कब रखी जाएगी। अभी जल्दी ही ये 2-3 दिन पहले हमारे किसान भाई एकत्रित हुए थे, उन्होंने एक सभा बुलाई थी, कुछ लोग गए भी थे। उसमें चर्चाएं हुई कि भाई सर्किल रेट हमारा बढ़ाया जाए, तो वहाँ ये चर्चा हुई कि 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, जबकि प्रत्येक वर्ष 10% महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। आपने ये बात अपने जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक को बोली? विधायक जी भी गए थे DM साहब के पास, कुछ लोग किसान भाई मेरे साथ गए थे। DM साहब ने विधायक जी को अंदर केबिन में बुला लिया, वहाँ क्या बात हुई आज तक कुछ पता ही नहीं चला। आपने पूछा? बिल्कुल पूछा, कहते हैं बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी गए थे लोग। नहीं, अभी तो SIR चल रहा है, अभी 1 साल बचा है चुनाव को, उस कंडीशन में फिर अभी चुनाव फिर होगा, फिर सामने खड़े होंगे, फिर चीज़ें होंगी, फिर सारी वही क्रियाएं चालू हो जाएंगी, तो उसको आप मुआवजे को लेकर फिर कैसे अपनी बात रख पाएंगे? वही बात तो हम लोगों की चल ही रही है। बात अगर मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि सबको एक समान मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कायदे से मुख्यमंत्री जी को एक आदेश ऑर्डिनेंस पास करना है कि सबको जो है एक रेट का मुआवजा दिया जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बातें बचपन से सुनता आ रहा हूँ। रोटी मिली आपको? रोटी हम मेहनत करते हैं तभी मिल रही है, जब अपने खेत में जोतते बोते हैं। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है? राशन मिलता है। राशन से क्या होता है? राशन बंद होना चाहिए। मकान मिला आपको? नहीं। कपड़ा तो आप पहने ही हैं? कपड़ा पहने हैं, मेहनत करते हैं अपने खेतों में। स्वास्थ्य के विषय में भी अभी जो है हम बनवाने गए थे, क्या बोलते हैं जो बनते हैं। अच्छा चलिए, विधायक जी के आयुष्मान कार्ड, विधायक जी के विकास पे क्या कहेंगे आप? हमको तो 0% लगता है, कोई काम नहीं लगता है। मिलते हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी मिलते? दिन हो गए, 4 साल लगभग हो रहे हैं, कभी विधायक जी नहीं दिखे। तो अब की फिर आ जाएंगे चुनाव के टाइम? अब इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आ गए तो सवाल तो होगा ना? तो बिल्कुल होगा। पूछती है जनता? जनता बिल्कुल पूछती है। अपने प्रतिनिधि से सवाल करना तो जायज़ है ना? हाँ, बिल्कुल जायज़ है। तो अपने दर्दों के जवाब सवाल नहीं पूछेंगे आप? बिल्कुल पूछेंगे, जवाब मिलता नहीं। अच्छा, विधायक जी बड़ा स्मार्ट हो गए। अब इसके विषय में जब मिलते नहीं तो मैं क्या कहूँ? पहले थोड़ा सा मैं उस विषय में नहीं कह सकता, क्योंकि ना पहले मेरे को मिले ना अब मिले। आपका चेहरा देखिए, आप भी शायद विधायक जी की उम्र के ही होंगे, लेकिन आपका और उनका अगर तो उसमें तो फर्क है ही है भाई। ये फर्क क्या है?
अब फर्क के विषय में ज़्यादा मेरे से मत बुलवाइए वो आप भी जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है। फर्क के विषय में मत पूछिए। तो वक्त का इंतजार है आपको? वक्त का इंतजार है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं से बीजेपी से नाराज कोई नहीं है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोगों से मिलते नहीं। अब जनप्रतिनिधि है, इतनी जनता है, इतने लोग हैं, इतने काम है, इतनी मीटिंग्स हैं, तो मिलने में थोड़ी तो कमी, थोड़ा तो वक्त लगता ही है। आप हमारे साथ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ छठा में तरहिया के रहने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर विधानसभा में? आपको विकास की बात करें अगर तो कोई काम नहीं अच्छा है। विधायक जी से मिले? कभी हम देखा नहीं उनको, योगेश विधायक को मिले? कभी उनको देखा ही नहीं, कभी वो आए नहीं। तो वोट तो आपने बीजेपी को ही दिया है। अरे वो तो सब बेईमानी कर लेते हैं, वो कुछ करें। अच्छा, हाँ। तो अब ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कोई दर्द है, कोई परेशानी है, कोई इच्छा है, तो जब तक आप कहोगे नहीं तब तक कैसे पूरी होगी? भैया आप ये रोड देख लीजिए, कितनी खराब पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। कितने ऑटो पलट जाते हैं और कितने सवारियां घायल भी हो गई हैं। आज तक कभी बनी ही नहीं है रोड। तो ये कौन बनाएगा? ये आओ विधायक बनवाए तो वो तो कुछ अब कर, तो 1 साल बचा है, 1 साल में कैसे बन जाएगी? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो SIR में जी, वो अभी जब दूसरा आ जाएगा वो भी कहेगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, बस ऐसे ही पड़ा और रही। इससे पहले जो 5 साल थे? इससे पहले अखिलेश की सरकार थी। नहीं, वो अखिलेश की तो उससे पहले थी, इससे पहले फिर बीजेपी थी ना। मगर उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अविनाश त्रिवेदी ने भी कोई काम नहीं किया। हमने तो दोनों लोगों को नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं। कभी नहीं देखा। ये तो बड़ा ताज्जुब वाली बात। ताजुब वाली बात है। होल्डिंग पोस्टर नहीं दिखते आपको? अरे वो टांगने का, आप चाहे जहाँ टांग दो। तो शकल तो दिखती होगी आपको। अरे देखने से क्या, जब कभी सरमुख नहीं देखे तो शक्ल देखने से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब अपने प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को बीकेटी की जनता ने देखा ही नहीं है, यानी कि चुनाव के बाद दिखते ही नहीं है, तो काम की बात तो बड़ी दूर की बात है। और हमारे साथ मौजूद है छोटे लाल जी। छोटे लाल जी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो बीजेपी होती थी उसी बीजेपी से आज तक जुड़े हैं और इन्होंने न जाने कितने लोगों को यहाँ बनते और बिगड़ते भी देखा होगा। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस की तो बात ना करें अगर हम, कांग्रेस का ज़माना बहुत पहले था यहाँ पे। तो आज ये बताएंगे मुझे कि अब की राजनीति में और उस ज़माने में, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो राजनीति हुआ करती थी और अब जो राजनीति हो रही है उसमें और आज की राजनीति में अंतर यानी फ़र्क क्या है। बहुत बहुत स्वागत है छोटे लाल जी हमारे चैनल में। हमारा सवाल है कि अब आप बैठे हैं आराम से, सब बच्चे आपके बिजनेस व्यापार में लगे होंगे, तो आपने राजनीति को बड़े करीब से देखा होगा, तो अब की राजनीति और तब की राजनीति में क्या फ़र्क था? बहुत बड़ा फ़र्क है। मोदी जी की राजनीति में बड़ा अच्छे काम उन्होंने किया है। जो इतिहास है, 5 सालों में जो अयोध्या का मंदिर नहीं बना था उन्होंने बन के दिखाया और क्षेत्र में गरीबों को लिए, छोटे गरीबों के लिए कॉलोनी दिया, शौचालय दिया और राशन भी दिया है और उनको आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया भी दिया। बहुत बड़ा काम अटल बिहारी वाजपेयी। अभी कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि बीजेपी में पिछले 5 साल पहले भी बीजेपी की विधायक थे और अभी भी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सड़कें तभी भी नहीं बनी थी और सड़कें आज भी नहीं बनी। मैंने सड़कें थोड़ा इस समय थोड़ा ख़राब चल रही हैं और अटल बिहारी के ज़माने में कोई सड़क नहीं थी हमारे क्षेत्र में, देहात में एक गांव में सड़क नहीं थी। उन्होंने सड़क को गांव-गांव से जोड़ने का जो प्राविधान था वो अटल बिहारी वाजपेयी ज़माने में चला। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया वो। तभी कुछ नहीं था यहाँ, देहात में सब बिल्कुल गलियारा थे। आप अपने विधायक से मिलते हैं? जी हाँ। उनसे कभी कोई काम कहा आपने? अब काम का जो करता मेरा लड़का करता है। अब तो हम तो रिटायर है, लेकिन रिटायर आंखों ने बहुत कुछ देखा है। हाँ, लेकिन अब ये है कि सब काम देख रहे हैं। गांव में नाला और नाली पुलिया इसके काम स्टार्ट किया है, बन रहे हैं और इस रोड का काम इस फरवरी में चलने वाला है। विधायक जी से मैंने बोला था ये रोड ज़्यादा ख़राब है, बाकी आगे तो रोड बन गई है और ये करीब 60 फुट के रोड बनने की तैयारी फरवरी में लगेगा उन्होंने। पक्षी तालाब जैसे कोई भी घर होता है तो घर जो होता है उसका दरवाज़ा बड़ा सुंदर होता है
तो लखनऊ जो हमारा जनपद है, लखनऊ जो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लोग कहते हैं, तो लखनऊ में अगर आपको जाना है तो बख्शी तालाब से गुजर के जाना होगा, लेकिन बख्शी तालाब में जाम की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, बस ये जरा रोडें चौड़ी होना मांग रही हैं, जाम ज़्यादा लग रही है इस समय, बस्ती ज़्यादा हो गई है, बाहर के लोग ज़्यादा बस गए, पहले गांव थे, अब यहाँ 2 गुना 3 गुना नई बस्ती बन गई है, नई कॉलोनी बन गई है, तो रोडें वही है, रोड तो जाम लगना। लोगों का एक और भी कहना है कि हमको विधायक मिलते नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं और गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठ के आते हैं। विधायक जी तो यहाँ भाई इस रोड से निकलते हैं तो बगैर यहाँ रुके मिल के ही निकलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि छोटे लाल जी जो हैं ये बीजेपी के उस ज़माने के लीडर हैं जब बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त हुआ करता था। इन्होंने बहुत सही बातें की कि विकास हुआ है, मोदी की बीजेपी ने विकास किया है और अभी भी विकास जारी है। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।